वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह से हम ये ट्रांसमिशंस पर ट्रांसमिशंस कर रहे हैं और आज K21 न्यूज़ की छठी सालगिरह है, 6th एनिवर्सरी है। और पिछले सेगमेंट में ब्यूरो चीफ हमारे साथ सारे मौजूद थे और इस सेगमेंट के अंदर पूरे तो नहीं लेकिन अच्छे खासे एंकर्स मेरे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ सारे जो है वो बुलेटिन्स के अंदर आप देखते होंगे सुबह दोपहर शाम, और सारे बुलेटिन्स के अंदर बड़ी मेहनत से जो है वो खबरें पढ़ते हैं। आज मैं किसी से खबरें नहीं पढ़वाऊंगा, आज सबको खुली छूट है। आज यहाँ कोई मेज़बान नहीं है, कोई मेहमान नहीं है, सारी मेज़बानी को सबको बोलना आता है। शर्जील अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, अबीर हुसैन मौजूद हैं, कुर्रतुल बख्श मौजूद हैं, माजिद अली खान मौजूद हैं। सबसे बड़ा कौन है उम्र में, पहले ये बताओ चारों तुम लोग। तो ऑब्वियसली मैं ही हूँ, मेरे बाद कौन है? फेस से कौन लग रहा है? शर्जील हाइट से लग रहा है। शर्जील हाइट से शर्जील से शुरू कर लेते हैं। शर्जील, कैसा रहा एक्सपीरियंस 6 साल और आज का ये दिन कैसे देखते हो? अच्छा, अगर बात की जाए सिर्फ एक्सपीरियंस के हवाले से, तो इस इदारे की बात की जाए तो इंतहाई कोऑपरेटिव इदारा है। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी जो है वो एक फैमिली का जो है एक फ़ील आती है आपको यहाँ से। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये वाकई 6 साल इसने कंप्लीट किए हैं, 7वें साल में दाखिल हो चुका है। दीगर चैनल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो मसाइल अवाम की जो बुनियादी मसाइल हैं वो ये चैनल जो है वो इंतहाई एक बेहतरीन अंदाज में उजागर भी कर रहा है। तो उम्मीद यही की जाती है कि आगे भी इसी तरह ये काम जारी रखेगा। जबरदस्त। अच्छा, मैं एक बात अभी फील कर रहा था, शर्जील जब बात कर रहे थे ना, मुझे भी बड़ा कहते थे लोग जब न्यूज़ पढ़ते हैं ना तो फिर बात करते हुए ऐसा लगता है कि न्यूज़ जो है ना वो चल रही है। अबीर, आप तो माशाल्लाह से बड़े काम भी करी थी, न्यूज़ भी पढ़ी होती हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक लड़की जो इस चैनल में आई, कदम रखा और माशाल्लाह आज लोग जानते हैं, पहचानते हैं। K21 न्यूज़ ने एक पहचान दी है, K21 न्यूज़ ने एक शेल्टर दिया है और आज इतना ग्रूम किया इस चैनल में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। आई फील सो प्रिविलेज्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ K21 न्यूज़ बिकॉज आई बिलीव कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं सो आई थिंक इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर आई गॉट अ चांस एज अ न्यूज़ एंकर कि मैं परफॉर्म करूँ, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकूँ, एंड एज एन आरजे भी काम कर रही हूँ, एज अ न्यूज़ एंकर भी काम कर रही हूँ। तो वो एक दोनों एक डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं, कैरी करना उसमें आना चाहिए। और मैंने न्यूज़ एंकर बन के अपने गुस्से पे काबू करना सीखा। अच्छा, पहले क्या करती थी? गुस्सा पहले तो मैं बस तोड़ देती थी, चीजें, घर का सामान तोड़ती थी, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती थी। अच्छा, कार्रवाइयां होती थी। अभी तो मैं इनिशियल कमेंट दे रहा हूँ, अभी इन सब के जो है वो राज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑब्वियसली बुलेटिन के अंदर आप लोगों को नहीं पता होता, बड़े प्रोटोकॉल में हम कस्टमाइज होकर बैठे हुए होते हैं। और बिलाल के राज हम बताएंगे। वो मैंने कहा ना आज कोई मेजबान नहीं है, सिर्फ मैं सवाल नहीं कैसे होता है, क्या शिश्के होते हैं, वो सारी चीजें आज कहीं से भी सवाल आ जाएगा। कुर्रतुल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 6 साल का ये K21 न्यूज़ का अरसा और माशाल्लाह से आपको देखते हैं, बड़ा अच्छा जो है वो न्यूज़ को कैरी करती हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? खैर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और 6 साल इनवाइट तो करना तो नहीं करते, बुरा मान जाते सारे। ये बात तो है। खैर एम्प्लॉयज के बगैर चैनल अधूरा है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये है कि बहुत अच्छी जर्नी है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो मैं दीगर ऑर्गेनाइजेशन से होती हुई आई हूँ और वहाँ पर जो मैंने देखा है माहौल और यहाँ पर जो देखा है तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कोऑपरेटिव है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो आपस में फैमिली की तरह है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि K21 न्यूज़ जो है वो हमारी एक फैमिली है। तो बिल्कुल ऐसा है। तो हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी यहीं पे गुजरती हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ फील करते हैं सारी चीज़ों को और बहुत अच्छी तरीके से गैदर होते हैं एक साथ। अच्छा, मैं बीच बीच में नाज़रीन अगर हंसता रहूं ना तो ये नहीं समझिएगा कि दौरे पड़ बिलाल को दौरे पड़ ये देखे ना, ये हमारे जो इस वक्त BMD हैं सरमद भाई, जिनको हम साईं भी कहते हैं, आप सबका राब्ता रहता है बुलेटिन के अंदर, ऐसे ऐसे जुमले पीछे से आईबी लगी होती है। आप समझ लें नाज़रीन, बड़ा मुश्किल मरहला होता है, एक बर्डन होता है। ऊपर से BMD अगर आपके साथ कोऑपरेटिव बैठ जाए, वो ऐसे ऐसे जोक्स क्रैक करते हैं कि आपको हंसी रोकना समटाइम्स बड़ी सीरियस खबर होती है और पीछे से हंसी वाली बात आ रही है। माजिद का इनिशियल कमेंट लेता है। माजिद, बड़े आप प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह, और आज बड़ा अच्छा सूट आपने वेयर किया हुआ है, बल्कि आप सारे प्यारे लग रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है? शुक्र है भाई कैसा लग रहा है? हमेशा की तरह खूबसूरत बस इससे ज्यादा नहीं होगा। बिलाल की उम्र छुप जाती है, उम्र छुप जाती है ना, अच्छा है ना, बुढ़ा नहीं होगा। चलिए माजिद, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा काम करे वैसे आप।
एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस की बात मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि K21 न्यूज़ में आकर बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला है। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि हम जिस एज में हैं और हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मैं जब मेट्रो 1 न्यूज़ से मैंने यहाँ पर आके ज्वाइनिंग दी थी, तो मुझे सबसे पहले जिस चीज़ का डर था वो ये था कि मुझे इंतज़ामिया कैसी मिलेगी, मुझे मैनेजमेंट कैसी मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेटिव चैनल है, बहुत कोऑपरेटिव जो है हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसमें सबसे ज़्यादा मैं अपने को एंकर्स की बात करूँ तो को एंकर्स में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई मुझसे यहाँ पे कोई सीनियर है या कोई मेरा जूनियर है। बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का जो है एक फैमिली ओरिएंटेड किस्म का है। साईं हमें जो है वो ऐसे ऐसे सवालात बता रहे हैं। पहला सवाल दिया है साईं की तरफ से, देखो मैं क्लियर कर दूं, मेरे ऊपर नहीं आना। हम भी इन सारों के साथ फिलहाल मैं आपसे थोड़ी एक बात कहना चाहूँगा कि आईबीन के कान में नहीं लगी। वैसे मैं साईं से शिकवा करना चाहूँगा कि आज अगर आईएफबी नहीं दिए तो ये बहुत गलत है। आज आईएफबी देनी चाहिए थी। अच्छा, हमारा एक मोटिव होता है कि आईएफबी हमारे कान में लगी होती है तो हमारे पास एक ही वर्ड होता है, इग्नोर। हाँ, लेकिन हम एंजॉय करते हैं बुलेटिन के अंदर, क्योंकि मैंने भी 2 साल के अरसे तक बुलेटिन किए हैं, तो बड़ा एक मजा आता है बुलेटिन के अंदर। आपको सीरियस होकर बैठना है, पीछे से जोक क्रैक कर दिया, कभी सीजी पे जो शख्स बैठा हुआ उसने कर दिया, कभी ऑडियो पर बैठा हुआ उसने कर दिया, कभी रन डाउन पे जो बंदा बैठा उसने किया, सीट पे जो बंदे बैठे हैं वो बड़ा जोक्स क्रैक करते हैं। जब का इम्तिहान होता है उस वक्त। तो ये बताओ टाइम पर कौन नहीं पहुंचता बुलेटिन? अभी अच्छा, ऑलवेज ऑन टाइम। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। शर्जील और अभी इस चीज की साईं गवाही दे सकता है, ऑलवेज ऑन टाइम। ओह माय गॉड, साईं अभी पूछ लेते हैं, साईं टाइम पर ही आते हैं? साईं बिरयानी खानी है। शर्जील ऑफिस में आते हैं 55 पे, 2 मिनट में तैयार होकर 57 पे सीट पर। तो नाज़रीन बाकायदा नोटिस लगाया गया कि तमाम एंकर्स स्टूडियो में 10 मिनट पहले, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें क्यों कर रहे हैं फिलहाल? आज करना पड़ेगा। आज कोई सियासी बात नहीं हो रही है, आज हम फैमिली डिस्कस कर रहे हैं। जैसे घर में होता है ना, बहन भाइयों में लड़ाई होती है और पड्डे होते हैं, फिर नोक झोंक होती है, तमाम चीजें होती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, बड़ा प्यारा सवाल है भाई। कभी ऐसा होता है कि हेडलाइंस जब स्टार्ट हो रही होती है तो पहली हेडलाइन पे बड़ा जो है वो मेरे साथ बड़ा मसला होता था। सीनियर एंकर्स होते तो उनका प्रोटोकॉल होता था, तो पहली हेडलाइन का बड़ा एक दबदबा होता है, होता है कि 9 बजे के प्राइम टाइम के बुलेटिन के अंदर पहली हेडलाइन किसने पढ़नी है? कभी हुई है नोक झोंक? एक्चुअली पता है क्या होता है, मेरे साथ होता है बुलेटिन स्टार्ट होने से पहले मेरा गला खराब हो जाता है, तो मैं कहती हूं पहले से शुरुआत ही नहीं करती। जब कुरत और माजिद के साथ आप बुलेटिन करें तो वो ऑलवेज कंपटीशन वाली बात है। लगता है कि यार एक चीज जबरदस्त एक कंपटीशन जा रहा है। अभी के साथ जाए तो आपको लगता है सेफ ड्राइव पे जा रहे हैं, टेंशन नहीं है। अभी सीट बेल्ट बांध के ड्राइव कर रही है। बिल्कुल दूसरे गियर पे गाड़ी जा रही है। नो आप कर ले। नहीं अच्छा, अभी ड्राइविंग भी स्लो कर दिया आप ओसी भी कर ले, आप वीडियो भी कर ले। इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे सीनियर हमारे दरमियान वही है मुताहिर। बिल्कुल शर्जील, मुताहिर के साथ आप बड़े बुलेटिन करते हैं, तो मुताहिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके साथ बुलेटिन करके आपको कैसा महसूस होता है? इंतहाई सीनियर और इंतहाई सीनियर जो इंतहाई सीनियर। मैं बताता नो हूं। कमेंट, मैं नो कमेंट। अच्छा, मुताहिर जलीस हमारे सीनियर एंकर हैं, मेरे भी ऑब्वियसली सीनियर हैं, लेकिन इतना जबरदस्त बंदा हमने नहीं देखा। सेंस ऑफ ह्यूमर इतना प्यारा है कि आप पूरी कहानी खत्म कर दे, वो बंदा एक लाइन के अंदर आपको ऐसा हंसा देगा कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है बुलेटिन के अंदर। माजिद और कुरत से पूछ लेते हैं ना, हेडलाइन की कभी नोक झोंक हुई कि पहली हेडलाइन मेरी, दूसरी हेडलाइन मेरी? हम दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ऐसी होती है कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं पहली हेडलाइन तुमने। लेकिन हाँ, माजिद और मेरी बाज़ वक़्त नोक झोंक होती हो जाती है ना। जैसे हम 12 और 3 में बैठते हैं, अगर हमारी 2 बुलेटिन है तो माजिद ने 12 में दिए तो 3 में नहीं लेने दूंगी मैं। 3 में मेरी फर्स्ट होगी। अच्छा, तो मैनेज हो जाता है। अच्छा, सरमत भाई के चुटकुलों पे कौन कौन हंसी जो है वो रोकने में कामयाब हो जाता है? और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे साथ होता था, बड़ी सीरियस खबर चल रही है कि नाज़रीन एक ऐसा वाकया हुआ है, अफसोसनाक वाकया है, और पीछे से कोई ऐसा चुटकुला दे दिया कि हंसी रोक रहे हैं, एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं और बड़ी अफसोसनाक खबर पढ़ रहे हैं। हुआ है कभी सरमत भाई? अगर सरमत भाई सुन भी रहे हैं, यकीनी तौर पे सुन भी रहे हैं, सरमत भाई खैरियत से आप इतना कहना काफी है। और मैं अबीर के लिए कहना चाहूंगी, चाहे दुनिया की कोई मखलूक आ जाए, अबीर को अगर हल्का सा भी जोक क्रैक कर दिया जाए तो अबीर की हंसी नहीं रुकती। और स्क्रीन अबीर हंस देती है, और उसके बाद स्क्रीन पे हंसने का ब्रेक ले लेती है बहुत मजे से। तो ये बड़ा अच्छा टैलेंट है। और ब्रेक में सीरियस होती कहती तुमने मुझे हंसाया था। अरे ये तुम्हारी वजह से। अच्छा, मेरे साथ मुझे
पीछे होती मैं है आज तो पता उसमें है भी बड़ा होता है। फ्लैशबैक में चले गया वो पिछले 2 साल पहले के जब हम बुलेटिन करते थे तो बड़ा एक कोऑर्डिनेशन रहता है। न्यूज़ से हटके जब प्रोग्राम की तरफ आते हैं डिपार्टमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन नाज़रीन एक फैमिली है ये, रोज़ाना मुलाकातें होती हैं, कभी हम बैठ कर चाय साथ पी रहे होते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि खाना खिलाने हम लेके जाते हैं, लेकिन जब वहाँ बैठते हैं तो हमारे वॉलेट में पैसे नहीं होते हैं, फिर हम जो है वो इधर उधर नजरें दौड़ाते हैं। कंजूस कौन है तुम सब में से ये बताओ, मैं बता दूंगा वरना मुझे तो पता है। सनत भाई खैरियत से फिलहाल आप? तुम्हें तो सारी चीजें पता है। अच्छा एक बंदी ऐसी है, यहाँ पे सारी बातें एक हमारे बंदी से ऐसी मुताबिक है। हो रही हैं। ये जो कान में जो जिससे कोऑर्डिनेट हो रहा है, सनत भाई खैरियत से आप? कल शाम का खाना याद है सरमत भाई को आप इधर देखकर बता दें। सरमत भाई सरमत भाई साथ में सरमत जा भाई रहा है। कल की बात कर कंजूस आदमी लीजिए, 10 जा बजे रहा की बात की। सरमत भाई दिल के इंतहाई अच्छे हैं, इंतहाई कोऑपरेटिव हैं, खाने के मामले में नहीं। अच्छा प्रोड्यूसर वीएमडी जो होता है, कभी ऐसा हुआ कि डाटा गुस्सा किया, हाँ क्यों लेट आए, क्यों गलत खबर पढ़ दी, बहुत दफा एक्सप्रेशंस गलत थे या फंबल कर दिया, तलफ्फुज़ अदायगी सही नहीं थी, डांट पड़ी है कभी? बहुत दफा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, बहुत कोऑपरेटिव है ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। डांट पड़ी को रोना आ गया? मुझे मेरे नहीं, अब साथ तक हुआ तो- था, अब तक तो ऐसा मेरे नहीं साथ हुआ। ऐसा हुआ था। मैं सच बात बोलती हूँ, मैं मेरे ऑन एयर हुए हुए सेकंड डे हुआ था मुझे। अच्छा आई हैव इंटरनल फीडबैक। अच्छा मुझे उस वक्त आवाज नहीं आ रही और माइक सारे खुले हुए थे, अच्छा तो मैं कह रही हूँ मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। सब पीएसएल स्टार्ट हुआ हुआ था, तो हमारे न्यूज डायरेक्टर अली काजिम जो अब इस फर्म का हिस्सा नहीं है K21 न्यूज़ का, लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक यू कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ। उनकी सपोर्ट, उनकी सारी चीज़ें, जिस तरीके से वो समझाते थे, तो हमें अपने सीनियर्स को नहीं भूलना अच्छा चाहिए। सरमत भाई भी आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप सबको जिस तरह से बुलेटिन करवाते हैं और डांटते हैं और चुटकुले सुनाते हैं, तो वो भी आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। माजिद बड़े खामोश बैठे हुए, ये बताओ कभी ऐसा हुआ हो कि बुलेटिन के दौरान कोई ऐसा जोक क्रैक कर दिया और हंस रहे हैं, लोट-पोट हो गए, लेकिन हंसी रोकनी है ऐसा ऑन स्क्रीन? ऐसा 2 या 3 दफ़ा हुआ है मेरे साथ अपने करियर के अंदर, और तकरीबन वो 2 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मेरे साथ मौजूद था मुताहिर। तो उस वक्त मुझसे हंसी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और मैं हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। और अच्छा। अभी एक रिसेंटली 2 दिन पहले कुरत के साथ भी यही हुआ कि कुरत ने एक ऐसा फंबल कर दिया था जो कि किसी को समझ में भी नहीं आता वो फंबल है, लेकिन जाहिर सी बात है आपका को एंकर जब आपके सामने मौजूद होता है, आपके साथ होता है, तो वो पता होता है कि आपके को एंकर ने क्या कुरत ने फंबल किया था। लड़की ने- कुरत बता दो क्या फंबल किया अब वो था? फंबल कुरत- हो गया। अच्छा वैसे मैं बताऊंगा अभी कि बहरहाल- कौन एंकर सबसे ज्यादा फंबल करती है। हम इसे कहते हैं अपनी मीडिया की लैंग्वेज में भंड। देखिए तो ट्रेलर, भंडारी होता है। एक ट्रेलर होता है फिल्म का, फंबल्स। ठीक है, फिल्म का ट्रेलर होता है। अब मैं आपको कहानी बता रही हूँ। अब फिल्म की कहानी में तो लड़की कुछ भी कर सकती है या लड़का कुछ भी कर सकता है, इज अ कैरेक्टर। तो अगर लड़की चूना लगाने आ रही है इट्स नॉट अ बिग डील। अब वो चौंकाने को अगर मैंने चूना पढ़ दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील ना। तो बस ये फंबल था कि मैंने चूना हंसा हंसा लगाने कर आ आंसू रही आ है। गए नाज़रीन। अच्छा मुताहिर भाई सीनियर है इंतहाई, हाँ। मतलब उनसे ना सिर्फ वो सीनियर है, उनसे उनके लिए निकलता भी अदब के हिसाब से। तो जब भी कवर करने की अगर बात की जाए, भंड तो सारे ही लगते हैं जब आप पढ़ रहे हैं, तो लाइव चीज में भंड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से मुताहिर भाई ब्रेक मार के वापस रिवर्स गियर हाँ, देते exactly, हैं, मुताहिर इतना बहुत- एक्सपर्ट बंदा। हमने अच्छा अपनी होल उसी लाइफ उसी से रिलेटेड मेरे सवाल है, कभी ऐसा हुआ बुलेटिन के अंदर कि ब्रेक का लिंक लेना है, ये मेरे साथ बड़ा हुआ है, ब्रेक का लिंक लेना और क्लोजिंग कर दी। बहुत दफा अभी बहुत दफा। अभी ज्यादा दूर की जा रहे हैं, अभी आ जाते हैं हम, अभी हम हो के आ रहे हैं, अभी बिल्कुल हुआ है, करीब से हो के आ रहे बिल्कुल हैं, आज ही हुआ है। जबरदस्ती हमें अच्छा जहाज लैंड करना एक पड़ा। काम करते हैं, ज्यादती हो जाएगी। सरमत भाई मुताहिर जलीस खान को भी जो है वो कॉल पे ले लें तो अच्छा हो जाएगा। तो मजा आ जाएगा ना। तो क्या आज ही हुआ ये वाला आज बुलेटिन? अभी अभी क्या 10 बजे के तुम दोनों का बुलेटिन बुलेटिन था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बुलेटिन था एक्चुअली। गलती किसकी थी? अबीर की। लिंक किसका था? मेरी अबीर की गलती गलती। ये देखे नाज़रीन, ये देखे अबीर की गलती थी यही ये। लड़ाई शुरू हो मेरी गई, गलती फटे होने हाँ, वाले तो हैं। पैकेज किसका था? पैकेज किसका था? आप आए थे ठक ठक करते हुए। ऐसा हाँ, अभी शर्जील, अच्छा आप आए थे ठक ठक करते हुए। शर्जील हमेशा हमारे पास एक जो है ना खुसूसियत होती है एक एंकर की हर जगह पे। शर्जील ये मैं की- एग्री करूंगा। शर्जील की खुसूसियत क्या है कि जब भी हम इसके साथ जो है बुलेटिन करने बैठेंगे तो हम लोग करते हैं नॉक नॉक। अब शर्जील क्या करेगा? आपने knock नॉक नॉक, उसमें क्या पढ़ो यार ये वो knock कि हमने इतना अभी सीरियस किया है। माहौल होता है, इतना हम- सीरियस हाँ। माहौल होता हम है, वो कहते हैं, एक घंटा "शर्जील, आपने क्या जो पूरा किया?" दिन है वो हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता। इसके लिए शुरू में अगर एक गियर दे दिया जाए, थोड़ी सी डोज दे दी जाए, तो वो माहौल थोड़ा सा ये घेर नहीं रिलैक्स होता, ये फर्स्ट से हमें 0 स्पीड से लेके 80 स्पीड तक नॉक नॉक। अच्छा चल नाज़रीन, पढ़ो। आपने देखा ना जैसे अभी भी आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। एक फैमिली होती है, जैसे छोटे बहन भाई होते हैं, कजन्स होते हैं, पूरी एक फैमिली खानदान की अगर बात की जाए तो K21 न्यूज़ इज लाइक अ फैमिली। कभी ऐसा हुआ, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मिसबा लगा रही होती थी हमारे साथ यहाँ पर। पहले मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। ओके।
मिसबा लगारी होती थी, सनिया मलिक होती थी, ये वो लोग हैं जो बड़ा अच्छा मेरा टाइम इनके साथ गुजरा, लेकिन बुलेटिन करना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि सीनियर्स थे। सनिया ऑब्वियसली सीनियर हैं, मिसबा हमारे बैच की थी, सहर थी। तो मिसबा के साथ होता ये था कि दोपहर के खाने पे दाल चावल साथ खा रहे हैं और सारा अचार वो खा गई हैं और सारी सलाद वो खा गई है। अब मेरी हो गई उनसे जंग, मैंने बात ही नहीं करनी है, तुम सारा जो है ना वो सारी सलाद खा गई हो, अचार खा गई हो। अब मैं क्या करूंगा, वो अलग रास्ते से जाएंगे बुलेटिन करने, मैं अलग रास्ते से जाके बैठूंगा, वो उस तरफ देख रही है, मैं इधर देख रहा हूँ, स्क्रीन दोनों की सेम है। अब एंड टाइम तक बात नहीं हो रही है कि पहली हेडलाइन किसने करनी है। अब हुआ ये कि सरमद भाई ने दफा कहा क्यू का मतलब होता है नाज़रीन कि अब आप स्क्रीन पर आ रहे हैं। दोनों एक साथ बोल पड़े, वजीर आजम इमरान खान ने ना, अब दोनों को डांट पड़ी और डांट ये पड़ी कि अपने आपसी मसलों को घर पे रखा रहो और इधर कोऑर्डिनेशन कर लिया करो। हुआ है कभी ऐसे कि लड़ाई हो गई, अब देखना ही नहीं है शक्ल और बुलेटिन में हो गया फंड। नहीं किसके साथ हुआ? इतना एक्सट्रीम पे कभी नहीं गए। नहीं हुआ, नहीं होता कभी भी कभी ऐसे हल्की फुल्की लड़ाई हो, थोड़ा सा नखरे दिखा रही है, चलती रहती है, नहीं, बुलेटिन का हिस्सा है। थोड़ा सा नखरे वो दिखा हमारे दो, पास- ये तो पहले मसाला है जो है ना इसका, वो- अगर ये ना हो तो फिर आपको बुलेटिन में मजा नहीं आएगा जब तक ये ना हो। तो वो इसलिए ये हमारे नोक पास झोंक एक तो टूल मजा है ना, आता टक है। टक बस। सबसे ज्यादा फंबल कौन करता है? सब करता है। ये इंडिविजुअली बात है, आप किसी भी सब चीज करते पे हैं। आप अच्छा, एकदम सब करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड है एक तो एक आप माजिद खामोश है। माजिद कह रहा है मेरे ऊपर बाउंसर ना है, इधर ही फेंक देते ना, यॉर्कर मारते। माजिद, कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडियो में बड़ी लाइट्स होती है ना, तो एकदम से आंखें अगर ऊपर कर लें आप देखें तो आंखें चुनिया जाती है ना, वो सामने नजर नहीं आती स्क्रीन। कभी ऐसा हुआ प्रॉम्प्टर चलते चलते रुक गया, अब आपने खबर को मुकम्मल तो करना ही है, फिर ब्रेक का लिंक दें या कुछ भी लिंक दें, आगे बढ़े, और उसमें सत्यानाश हो गया ना कि फौरन आपने क्लोजिंग दी और अगला एंकर हंस रहा है कि ये क्या किया? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग मैं तो सबसे पहले ये करता हूँ कि उस खबर को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ और कंप्लीट करने की कोशिश के बाद जो है मैं आगे जो है उसका लिंक दे देता हूँ कि मजीद इस बारे में आपको आगाह करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो इसी तरह ये से सीखा होता है, रट्टा लगाकर आता है। कवर करने की कोशिश मैं तो नया K21 न्यूज़ में आया तो एक्सप्रेशंस तो थे ही नहीं, एक्सप्रेशन लेस। करता क्या था, आईने के सामने खड़ा होता था, सिर्फ ये टैग लाइंस होती थी ना, अस्सलाम वालेकुम K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल खान, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले नजर क्या होता न्यूज़ है? डालेंगे। हेडलाइंस अब पर। नहीं हुआ। अच्छा, ये एक और सवाल आ गया ना साईं के पास है ना। ऑडिशन जब आए थे तो आपका ऑडिशन कैसा हुआ? घबराहट थी और लिया किसने था ऑडिशन? आज खुल के बता दो उस बंदे ने क्या किया था तुम्हारे साथ। अच्छा, मेरा जो ऑडिशन लिए थे किशोर भाई थे और साइमा कवल थी, कराची की आवाज़। तो वो एक ऑलरेडी एक था एक, क्योंकि ऑलरेडी साइमा से मेरी मुलाकात हमारी यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये वहाँ पर भी जब वो जॉब फेयर होता है तो वहाँ पे आई थी, वहाँ पे मेरे इनसे इंटरेक्शन रहा था। इन्हें याद नहीं, यकीनी तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके बाद एक्चुअल जो ऑडिशन मेरा यहाँ पर हुआ था वो साइमा कमल ने लिए था, और यकीनी तौर पर वो सीनियर थी, नॉन थी, चैनल का फेस थी, चैनल का एक बहुत आम प्रोग्राम। जल्दी करना, हमें टाइम हमारे पास कम है, लेकिन तो सवालात के बाद उनकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर था बट कंफर्ट था। हुआ था। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था कि एंकर बनने का शौक था, लेकिन बुलेटिन्स देखती थी इतने गौर से नहीं। मुझे कहा कि आप हेडलाइंस पढ़ें, हेडलाइंस आप सुनाएंगी, तो मुझे लगा कि वो सारी हेडलाइंस हमें याद करके सुनानी होगी, तो सारी हेडलाइंस का मैंने रट्टा मारा और मैंने ऑडिशन दे दिया। नहीं, मेरा भी ऑडिशन ऐसा ही हुआ था कि मैं कहीं से पढ़ती भी आ रही थी खबरें, तो फिर मैं यहाँ पर आई हूँ, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं नहीं था। नहीं, प्रॉम्प्टर, हाँ प्रॉम्प्टर का बड़ा मसला था, क्योंकि मैं जहाँ वहाँ पर फॉन्ट का मसला होता है हाँ, ना। वहाँ पे PCR कनेक्टेड था, यहाँ पे कोई डिफरेंट पॉलिसी थी, तो उस वजह से जो है ना थोड़ा सा ये इशू हुआ, लेकिन वो समझ भी आता, देन हो गया ऑडिशन। मेरा ऑडिशन ही नहीं हुआ था। मेरा ऑडिशन मैंने हुआ आधी था शायरी और नहीं की। मेरे साथ जिसने ऑडिशन लिया था वो थे साईं, जो इस वक्त बैठे हुए हैं, और जो इस वक्त कैमरा मैन है वो असद भाई था। मैं बड़ा घबराया हुआ था कि यार ये कैसे पढ़ेंगे, बार बार रट्टा लगा रहा था, हेडलाइंस बार बार पढ़ रहा था, क्योंकि खालिद फातमी साहब का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था ना। मैं स्टूडियो में बैठा था, असद भाई ने मुझे कहा तो पास हो जाएगा ना, साईं ने मुझे कहा तो पास हो जाएगा, फिर भी दिल धक धक कर रहा। हेडलाइंस पढ़ी, इंट्रोडक्शन और वो इंट्रो एक्स्ट्रो दिया, वो मैं तो खैर सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन अल्लाह के करम से इन दोनों ने कहा तो पास हो ही गया था ना। और आज आप सही तक सेटिस्फाई अच्छा, ये बात मेरी दफा भी असद भाई थे, अली भी था और साजिद भी थे, तो इन्होंने ये उसी वक्त भविष्यवाणी कर देते कि तुम हो जाओगे। भविष्यवाणी कर तो ये उसी वक्त कभी उसी कभी वक्त ही अच्छा कर देते। एक सवाल और ना, कभी ऐसा हुआ है कि उर्दू में आपने ब्रेकिंग न्यूज देनी है और उर्दू की न्यूज है सारी, और ब्रेकिंग न्यूज के अंदर आपके पास अल्फाज का जखीरा जो है ना वो है तो, लेकिन मुंह पर नहीं आ रहा कि कहना क्या है। अब वजीर आजम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, एकदम स्विच कर दिया आपने वजीर इत्तलात पर। कभी ऐसा हुआ है कि फंबल मार दिया या अटक गए या बिल्कुल ब्लैंक हो गए? बहुत दफा ऐसा बहुत हुआ है, दफा जब होता है। होता है, शदीद किस्म का लेकिन- सर में दर्द हो रहा हो या कोई स्ट्रेस हो और डिप्रेशन के अंदर बैठे हुए हों, उस वक्त जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, मतलब जहन में अल्फाज होते हैं लेकिन वो ज़बान से अदा नहीं हो रहे होते उस वक्त।
हाँ बिल्कुल, इसको मैं सेकंड करूंगा। यकीनी तौर पर जब आप चलें मेंटली जी। तौर पर स्ट्रक हो तो यकीनी तौर पर जब आप बोल रहे होते हैं, इवन देख के भी आप पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक हो जाती है। चलिए जी, ये मेरी फैमिली है, ये सारे एंकर्स और मुताहिर जलीस खान को हमने बड़ा मिस किया, हम सब ने मिस किया और थैंक यू सो मच आप लोगों का। और क्योंकि वक्त का मैं दिल तो नहीं चाह रहा, आज इतना मज़ा आ रहा है कि आज प्रोग्राम से हट के सियासी बातें नहीं हो रही हैं, प्रोग्राम्स की बातें नहीं हो रही, बुलेटिन नहीं हो रहा। अब ब्रेक के बाद हम जो करने वाले हैं वो तो आपको पता ही है, केक भी काटेंगे, खाना पीना भी का। आप नहीं टूटी पड़ जाइएगा उसके ऊपर नहीं वो यार, जो मैं- चिप्स रखे हुए नहीं। हैं। नाज़रीन, एक वक्फा है, वक्फे के बाद दूसरे भी हमारे साथ जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स इस K21 न्यूज़ के, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और वक्फे के अंदर जो कुछ होगा वो मैं आपको बताऊंगा वक्फे के बाद।